Hello and welcome to the podcast on lead-acid batteries by Ramesh Natarajan. With industry experience of over 42 years, Ramesh helps battery and battery-related industries with technical inputs and provides solutions to typical problems faced by manufacturers, service personnel, as well as users of batteries and related equipments. Hope you find this podcast useful to your business. Do visit www.rameshnatarajan.in to stay connected. नमस्कार, मेरे पॉडकास्ट के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं इस एपिसोड में बैटरी रूफ डिज़ाइन के विषय को कवर करूंगा। पावर आउटेज के मामले में लोड को पावर करने के लिए उच्च क्षमता वाले यूपीएस सिस्टम में स्टेशनरी एप्लीकेशंस के लिए बड़ी संख्या में लेड एसिड बैटरी का उपयोग किया जाता है। बहुत सारी बैटरियों के साथ इस तरह के बड़े यूपीएस सिस्टम अस्पतालों, कार्यालयों, बड़े उद्योगों, बिजली उप स्टेशनों, परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठानों, रेलवे और रक्षा संगठनों में पाए जा सकते हैं, जहां बिजली की कटौती स्वीकार्य नहीं है या गुणवत्ता वाली बिजली एक परम आवश्यकता है। उद्योगों, हवाई अड्डों, परमाणु ऊर्जा स्टेशनों, रेलवे, डॉक्स, आयुध कारखानों यानी कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, बंदरगाहों, गोदामों आदि में मोटिव पावर एप्लीकेशन के लिए बहुत सी लेड एसिड बैटरियों का उपयोग किया जाता है, जहां भारी सामग्री यानी कि हेवी मटेरियल्स को संभाला जाता है। ट्रैक्शन बैटरियों के रूप में जानी जाने वाली इन मोटिव पावर बैटरियों का उपयोग फोर्कलिफ्ट्स, पैलेट ट्रक, प्लेटफॉर्म ट्रक, स्क्रबर्स, इंडस्ट्रियल स्वीपर और ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स या डाई लोडर के लिए किया जाता है। इन दोनों उदाहरणों में जहां स्टेशनरी या ट्रैक्शन बैटरियों का उपयोग किया जाता है, बैटरियों को आम तौर पर सेपरेट बैटरी रूम अलॉट किए जाते हैं। स्टेशनरी बैटरीज, जैसा कि नाम से पता चलता है, रूम में रखी जाती है और इन बैटरी रूम्स में चार्ज और डिस्चार्ज के समय उपयोग की जाती है। ट्रैक्शन बैटरीज के मामले में ये आम तौर पर वाहनों पर उपयोग की जाती है और आम तौर पर एक स्थान पर चार्ज की जाती है, जिसमें सभी बैटरियां एक शिफ्ट के अंत में रिचार्ज के लिए वापस आ जाती है। इस प्रकार इन बैटरियों में चार्ज करने के लिए भी एक अलग जगह यानी कि डेडिकेटेड बैटरी रूम होता है। बैटरी के उपयोगकर्ता बैटरी रूम डिज़ाइन के संबंध में अक्सर रिकमेंडेशंस के लिए बैटरी निर्माता की ओर देखते हैं। इंजीनियर जो साइट पर जाता है और उपयोगकर्ता के साथ बातचीत करता है, उसे भी बैटरी रूम डिज़ाइन के बारे में पता होना चाहिए। एक अच्छा बैटरी रूम डिज़ाइन करते समय हमें कुछ मापदंडों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है क्षरण संबंधी समस्याएं यानी कि कोरोशन रिलेटेड समस्याएं। दूसरा है वेंटिलेशन आवश्यकताओं संबंधित। तीसरा है रोशनी से संबंधित। चौथा है जल निकासी यानी कि ड्रेनेज और प्रवाह संग्रह यानी कि एफ्लुएंट कलेक्शन संबंधित। पांचवा है आग और विस्फोटों के संबंध में सुरक्षा। छठा है आपातकालीन निकास संबंधित यानी कि इमरजेंसी एग्जिट संबंधित। सातवां है सुरक्षा बोर्ड और साइनेजेस का प्रावधान। और आठवां है आंखों में तेजाब के छींटे पड़ने की स्थिति में आंखों को पानी के स्प्रे से बचाने की सुविधा संबंधित। अब मैं बताए गए 7 पॉइंट्स को कुछ विस्तार से समझाता हूं। बैटरी में उपयोग किए जाने वाला इलेक्ट्रोलाइट सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड अत्यधिक संक्षारक यानी कि हाईली कोरोसिव होता है। जब यह एसिड फर्श पर गिरता है तो यह फर्श को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए एसिड प्रतिरोधी स्किड प्रूफ फर्श का उपयोग करने को
कहते हैं। एसिड प्रतिरोधी विनाइल फर्श अच्छा है, हालांकि घर के उपयोग के लिए निर्मित सजावटी फर्श टाइलें उपयुक्त नहीं हैं। ऐसी टाइलों में बहुत सारे जोड़ होते हैं। औद्योगिक उपयोग यानी कि इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए टाइलें आमतौर पर एक रोल रूप में उपलब्ध होती है। इस तरह के फर्श को कम से कम जॉइंट्स के साथ बिछाया जाना चाहिए और जोड़ों यानी कि जॉइंट्स पर ठीक से सील किया जाना चाहिए। इस तरह के फर्श में एसिड या पानी के रिसाव के लिए पर्याप्त ढाल भी होना चाहिए। ढलान गटर के माध्यम से एक टैंक में अपशिष्ट जल और एसिड का प्रवाह सुनिश्चित करता है। नालियों यानी कि गटर्स और टैंकों को भी वेल्डिंग द्वारा फर्श से जोड़ा जाना चाहिए। आइए अब देखते हैं वेंटिलेशन से संबंधित आवश्यकताएं। वेंटिलेशन आवश्यकताओं के संबंध में बैटरी रूम्स में खिड़कियों के अलावा एग्जॉस्ट फैंस भी होने चाहिए। चार्जिंग के दौरान निकलने वाली गैसों के निकलने का रास्ता होना चाहिए। अगर खिड़कियों पर एग्जॉस्ट पंखे लगे हैं तो सब पंखे काम कर रहे हैं तो खिड़कियां बंद रखनी चाहिए। यह सुनिश्चित करेगा कि खिड़कियों से आने वाली ताजी हवा बाहर न निकले। यह भी सुनिश्चित करेगा कि बैटरी से निकलने वाली गैसें बाहर भेजी जाए। प्राकृतिक प्रकाश यानी कि नेचुरल लाइटिंग के लिए शीशे वाली खिड़कियों की आवश्यकता हो सकती है। इन खिड़कियों को बैटरी से निकलने वाली गैसों को हटाने के लिए खोला जा सकता है। विंडोज का उपयोग तब किया जा सकता है जब एग्जॉस्ट पंखे फिट न हो या जब काम न कर रहे हो। बैटरी कमरों में ताजी हवा का इनलेट होना जरूरी है। यह ताजी हवा एग्जॉस्ट फैन के तिरछे विपरीत दिशा से आनी चाहिए। यह रिकमेंड की जाती है कि बैटरी रूम्स में हाइड्रोजन सेंसिंग अलार्म स्थापित किए जाए, क्योंकि बैटरी चार्ज करने के दौरान हाइड्रोजन गैस से निकलती है। ऐसा अलार्म सिस्टम यूजर को अलर्ट करता है। हाइड्रोजन गैस प्रकृति में विस्फोटक होती है और बैटरी में आग लगने का मुख्य कारण होती है। 4% से अधिक हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन आग का कारण है। हाइड्रोजन की संघनता यानी कि कॉन्सेंट्रेशन 2 या 3 या 4% से अधिक होने पर अलार्म सिस्टम को संचालित करने के लिए सेट किया जा सकता है। ऐसी अलार्म उपयोगकर्ता को चार्जिंग रोकने या आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रेरित कर सकता है। ऐसी आपात स्थिति में यानी कि 4% से अधिक हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन स्थिति में यदि एग्जॉस्ट फैंस लगे हो तो पंखे चालू किए जा सकते हैं। कुछ संगठनों में एग्जॉस्ट फैंस हाइड्रोजन सेंसर और अलार्म से जुड़ी होती है। सेंसर पंखे तभी चालू करता है जब हाइड्रोजन गैसें एक निर्धारित सीमा से अधिक हो जाती है। आइए अब हम प्रकाश संबंधी आवश्यकताओं पर कुछ विस्तार से चर्चा करें। बैटरी कमरों में पर्याप्त रूप से लाइट्स होना चाहिए, क्योंकि वोल्टेज, स्पेसिफिक ग्रेविटी, इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स की रीडिंग को समय समय पर लेने और रिकॉर्ड करने की आवश्यकता होती है। रीडिंग और उचित रख रखाव पर ध्यान देना बैटरी के लंबे जीवन को सुनिश्चित करता है। यह एक आवश्यकता होने के नाते कमरे में उपयोग की जाने वाली प्रकाश व्यवस्था पर्याप्त और अम्लीय जंग के लिए प्रतिरोधी भी होना चाहिए। लाइट फिटिंग को अम्लीय जंग का सामना करना होगा, इसलिए रोशनी ऐसी होनी चाहिए कि उन पर पीवीसी कवर हो जिसमें एसिड के धुएं के प्रवेश की कोई संभावना न हो। सर्विस इंजीनियर को बैटरी की जांच करने में सक्षम बनाने के लिए पोर्टेबल प्रकार की लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए।
इसके अतिरिक्त सेल्स में इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स की जांच के लिए या वेंट प्लग्स के माध्यम से सेल की निरीक्षण करने के लिए टॉर्चेस उपलब्ध होनी चाहिए। आइए अब हम बैटरी रूम्स के फर्श से संबंधित महत्वपूर्ण विषय पर आगे बढ़ते हैं। फर्श को साफ रखने के लिए बैटरी वाली कमरों को समय समय पर धोना चाहिए और ऐसे समय में जब एसिड फर्श पर गिर जाए, वॉश में यूज़ होने वाली पानी जो ऐसे मामले में एसिडिक होना तय है, बिना रुके और गीले फर्श पर फिसलन के कारण दुर्घटना का कारण बने बिना बाहर निकलना चाहिए। बैटरी रूम के फर्श का ढलान गटर की ओर होना चाहिए। गटर को एक संग्रह टैंक यानी कि कलेक्शन टैंक की ओर स्लोप के साथ बनाया जाना चाहिए। इन सभी नालियों, गटर और संग्रह टैंक यानी कि कलेक्शन टैंक को अम्ल प्रतिरोधी एसिड रेसिस्टेंट फर्श के साथ पंक्तिबद्ध यानी कि लाइंड और मिश्रित यानी कि फ्यूज्ड करने की आवश्यकता है। संग्रह टैंक को समय समय पर खाली किया जाना चाहिए। न्यूट्रलाइजेशन के बाद इसका निस्तारण किया जा सकता है। आगे हम बैटरी में आग लगने और विस्फोट से संबंधित सुरक्षा आवश्यकताओं पर चर्चा करेंगे। बैटरी रूम में कोई भी लटकता हुआ तार नहीं होना चाहिए और सभी बिजली के तारों को ठीक से सुरक्षित किया जाना चाहिए। केबलों को गुच्छा बनाकर केबल ट्रे में रखना चाहिए। इस तरह के बंच किए गए केबल रास्ते में नहीं होने चाहिए और चार्जर और बैटरी के बीच स्पष्ट सीमांकन के साथ सीमित होना चाहिए। आपातकालीन उपयोग के लिए विभिन्न स्थानों पर आवश्यक अग्निशामक यंत्र उपलब्ध होने चाहिए यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर्स उपलब्ध होने चाहिए। आग लगने की स्थिति में आपातकालीन उपयोग के लिए रेत से भरी बाल्टी भी विभिन्न स्थानों पर रखी जानी चाहिए। बिजली आपूर्ति बंद करने के बाद ही आग पर पानी का उपयोग किया जा सकता है। आग लगने की स्थिति में डिस्कनेक्ट और स्विच ऑफ करने के लिए चार्जर और बिजली के कनेक्शन में उचित ट्रिपिंग सुविधाएं होनी चाहिए। आग और धुएं के अलार्म लगाना एक ऐसी चीज़ है जिस पर गंभीरता से विचार किया जा सकता है। अब हम आपातकालीन निकास और सुरक्षा के बारे में बात करते हैं। सभी बैटरी रूम्स में कम से कम 2 निकास होने चाहिए और प्रवेश और निकास समान नहीं होना चाहिए। दोनों निकास विपरीत दिशाओं में होने चाहिए। निकास बाहर की ओर खुलना चाहिए, ना कि दूसरे कमरे में जहां चार्जर या लोड बैटरी से जुड़ा हो सकता है। कई आपातकालीन निकास बेहतर होंगे क्योंकि आग लगने से विस्फोट भी हो सकता है। ऐसे स्थितियों में आग और शीशे की धार से अंदर फंसे लोगों को गंभीर चोट लग सकती है। स्थानीय भाषा में सुरक्षा संकेतों को प्रदर्शित करना अच्छा होता है। आपातकालीन निकास की दिशा स्पष्ट रूप से दिखाई जानी चाहिए। अब लास्ट पॉइंट पर आते हैं। कभी कभी एक साधारण ऑपरेशन जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी की जांच अगर सावधानी से नहीं की जाती है तो आंखों में एसिड के छींटे पड़ सकते हैं। ऐसे मामले में आंखों को नुकसान से बचाने के लिए तुरंत आंखों पर पानी के छींटे मारना जरूरी है। इसलिए ये रेकमेंड की जाती है कि आंखों को पानी से धोने की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। आंखों को धोने के लिए इस तरह के सुरक्षा उपकरण उपलब्ध है और इन्हें बैटरी रूम के पास फिट करने की आवश्यकता है। आग के कारण जलने की देखभाल के लिए एक प्राथमिक चिकित्सा किट गॉस के कपड़े के साथ और अन्य दवाएं भी बैटरी रूम के पास उपलब्ध होनी चाहिए।
यदि इसके डैमेज होने की संभावना है तो इसे बैटरी रूम में नहीं बल्कि कहीं बैटरी रूम के पास होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा हाईलाइट किए गए विभिन्न पॉइंट्स के आधार पर डिज़ाइन किया एक बैटरी रूम बैटरी निर्माताओं और उपयोगकर्ताओं की समस्या का समाधान करेगा। बैटरी की देखभाल करने वाले सर्विस इंजीनियर या रख रखाव विभाग यानी कि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के कर्मियों को बैटरी रूम के संबंध में उपरोक्त आवश्यकताओं के बारे में पता होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि यह पॉडकास्ट उपयोगी था और इस तरह के और विषयों के लिए आप मेरी किताब बैटरीज डीमिस्टिफाइड का संदर्भ ले सकते हैं जो Amazon पर उपलब्ध है। धन्यवाद। Please do visit www.rameshnatrajan.in. Keep yourself updated about our new releases by hitting the subscribe button.